हेलो बच्चों। तो देखिए, आज मैं आपको फिजिक्स क्लास 12th में प्रकाशिकी अर्थात ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रकाशिकी। प्रकाशिकी भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकाश एवं इससे संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। मैं इसकी डेफिनेशन लिख दिया। प्रकाशिकी भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकाश एवं इससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। अब इससे संबंधित कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? तो देखिए, प्रकाश से संबंधित निम्न 4 घटनाएं होती हैं। पहला होता है परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन और इसमें हम प्रकाश का ध्रुवण के बारे में भी अध्ययन करें। प्रकाश का ध्रुवण। इस वीडियो में हम केवल प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन। तो देखिए, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किसी चमकदार पृष्ठ पर आपतित होकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे सपोज कीजिएगा कि जे कोई पृष्ठ है और इसके एक साइड में पॉलिश हो रही है और जो इधर वाला जो पृष्ठ है ये चमकदार है। जब प्रकाश की किरण इसके ऊपर आपतित होती हैं और इससे टकराने के बाद यदि ये इसी मार्ग में लौट आती है तो इसको कहते हैं हम प्रकाश का परावर्तन। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है कि जब प्रकाश किसी चमकदार पृष्ठ से टकराकर उसी मार्ग में वापस लौट जाता है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, इसका चित्र। ये सपोज कीजिएगा कि कोई पृष्ठ है जिसके एक साइड पॉलिश हो रही है और दूसरा भाग इसका चमकदार है। जब इसके ऊपर जो प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं, बहुत सारी हो सकती हैं, और इस चमकदार पृष्ठ से टकराने के बाद उसी माध्यम में, जिस माध्यम से ये आई हैं उसी माध्यम में यदि लौट जाए तो यह प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। कुछ इस प्रकार से। तो प्रकाश का परावर्तन बहुत ही सिंपल है कि जब प्रकाश किसी चमकदार पृष्ठ से टकराकर उसी मार्ग में लौट जाता है तो इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम, परावर्तन के नियम। पहला नियम तो ये होता है, मैं इधर चित्र बना दे रहा हूं। ये चमकदार पृष्ठ है, इसके एक साइड में हमने पॉलिश कर दी है, दूसरा भाग इसका चमकदार हो गया है। ये चमकदार पृष्ठ पर हमने एक अभिलंब खींच दिया है और ये कोई प्रकाश की किरण इसके ऊपर आपतित हो रही है, तो ये आपतित प्रकाश किरण है। आपतित प्रकाश किरण।
चमकदार पृष्ठ से टकराने के बाद क्या होगी, उसी मार्ग में लौट जाएगी, सॉरी उसी माध्यम में लौट जाएगी। ये हो गई हमारी परावर्तित प्रकाश किरण। तो देखिए परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है, चलिए पहला नियम अभी बाद में बता रहा हूं। देखिए जे अविलंब है, जे अविलंब, आपतित प्रकाश की किरण अविलंब से जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं और इसे स्मॉल आई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। परावर्तित प्रकाश की किरण अविलंब से जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं और स्मॉल आर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। पहला नियम क्या होता है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। ये हमारा पहला नियम है, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। दूसरा नियम क्या होता है, आपतित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। अब आता है हमारा अगला टॉपिक, परावर्तन के प्रकार। परावर्तन कितने प्रकार से होता है? परावर्तन दो प्रकार से होता है। नंबर एक होता है नियमित परावर्तन, और दूसरा होता है अनियमित, अनियमित या विसरित परावर्तन, विसरित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन क्या होता है और अनियमित परावर्तन क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। देखिए बहुत ही सिंपल है। नियमित परावर्तन का मतलब ये है, ये सपोज कीजिएगा कि कोई पृष्ठ है जिसकी एक साइड में पॉलिश है और दूसरा भाग चमकदार है। इसके ऊपर प्रकाश की किरणें आपतित हो रही हैं। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गति करता है। ये प्रकाश की किरण इस चमकदार पृष्ठ पर आपतित हो रही हैं और इस चमकदार पृष्ठ से टकराने के बाद ये एक डायरेक्शन में क्या होंगी, परावर्तित होंगी। तो ये सभी प्रकाश की किरणें क्या हो रही हैं, परावर्तित हो रही हैं। तो डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है नियमित परावर्तन की, कि वह परावर्तन जिसमें परावर्तन के पश्चात सभी प्रकाश किरणें एक निश्चित दिशा में परावर्तित होती हैं, तो ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। क्लियर? यानी वह परावर्तन जिसमें परावर्तन के पश्चात सभी प्रकाश की किरणें एक निश्चित दिशा में परावर्तित होती हैं, तो इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। या दूसरी भाषा में ये भी बोल सकते हैं, नियमित परावर्तन में वह परावर्तन जिसमें आपतित प्रकाश किरण समांतर होने पर परावर्तित किरणें भी समांतर होती हैं, तो ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। ये हमारा नियमित परावर्तन को प्रेजेंट कर रहा है। अनियमित या विसरित परावर्तन क्या होता है, इसमें जो पृष्ठ होता है वो चमकदार नहीं होता है। पृष्ठ में क्या होते हैं, कुछ उभार होते हैं, कुछ खांचे होते हैं, कुछ इस टाइप से। ये खुरदरा पृष्ठ है, ये भाग इसका कैसा है, खुरदरा। अब इसके ऊपर जब प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं, प्रकाश तो हमेशा कैसा चलता है, सीधा चलता है, तो प्रकाश की किरणें तो सभी कैसी आएंगी, समांतर आएंगी। लेकिन इस पृष्ठ से टकराने के बाद प्रकाश की किरणें एक निश्चित डायरेक्शन में नहीं जाती हैं। कोई प्रकाश किरण कहीं जाती है और कोई प्रकाश किरण कहीं चली जाती है। तो इस प्रकार का जो परावर्तन होता है इसको बोलते हैं हम अनियमित परावर्तन। जब प्रकाश किरण किसी खुरदरे पृष्ठ से टकराकर अनियमित रूप से परावर्तित हो जाती है, विभिन्न दिशाओं में परावर्तित हो जाती हैं, तो इस प्रकार के परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। इसमें आपतित प्रकाश किरणें समांतर होने पर परावर्तित प्रकाश किरणें
समांतर नहीं होती हैं। इस प्रकार के परावर्तन को हम अनियमित परावर्तन कहते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर नई एक वीडियो में।